मां के इंतकाल के ठीक 2 घंटे बाद छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि कल आप इस घर में नहीं रह सकते, अगर ना निकले तो आपका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। फिर वही हुआ कि बड़ा भाई जो 30 से 35 साल अपनी बीमार मां की खिदमत करता रहा, उस शख्स को घर से निकलना पड़ा, कुछ सामान भी उसका बाहर फेंक दिया गया। एक ऐसे शख्स की स्टोरी आपसे शेयर करने जा रहा हूं जिसकी तस्वीर विंडो की एक साइड पर आप देख रहे हैं। इनका नाम शाहिद है। शाहिद साहब आज ओल्ड एज होम में अपनी जिंदगी के बकिया दिन गुजार रहे हैं और याद करते हैं अपने छोटे भाई के किए हुए जुल्म को और अल्लाह से दुआ करते हैं, बल्कि लोगों से भी कहते हैं कभी किसी पर, चाहे भाई हो, घर का कोई करीबी रिश्तेदार हो या कोई भी हो, इतना भरोसा ना करें वरना आप भरोसे में ही मारे जाएंगे। शाहिद साहब के साथ क्या हुआ? जनाब अली, ये लाहौर का इलाका मून मार्केट के करीब रहते थे। शाहिद साहब की वालदा 30 साल से बीमार थी। अब पहले बात कर लेते हैं शाहिद साहब ने शादी क्यों नहीं की। मैंने सवाल किया कि शाहिद साहब आपकी उम्र 60 साल है, आपने शादी क्यों नहीं की? कहने लगे मेरा एक छोटा भाई था, मैंने उसकी शादी कर दी, बाकी मेरी 4 बहनें हैं, चारों बहनों की शादी कर दी। बहन भाइयों ने मेरे बारे में सोचा ही नहीं कि हमें शाहिद की भी शादी करनी चाहिए। मैंने सवाल किया क्यों? कहने लगे अगर मैं अपनी शादी कर लेता तो बहन भाई सोच रहे थे कि माँ को कौन संभालेगा, जिस वजह से मेरी शादी के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं और मैंने भी अपनी माँ की खातिर कुर्बानी दी कि मैं शादी नहीं करूंगा। अब जनाब, जिस घर में माँ रहती थी, शाहिद साहब अपनी माँ के साथ रहते थे और छोटा भाई जो अपनी बीवी को लेकर अलग हो चुका था, उसका भी अपना घर था। शाहिद साहब के बकौल 30 साल कबल जब वालदा बीमार हुई तो भाई अपनी शादी वगैरह करके बिल्कुल साइड पे हो गया। मैं माँ की खिदमत करता रहा। ये शख्स रिपेयरिंग का काम करता था और कुछ लम्हे के लिए अपनी शॉप पर जाना तो वालिदा ने वापस बुला लेना। अब 6 साल कबल शाहिद साहब की जिंदगी में जो इम्तिहान था उसमें जरा सख्ती आ गई। इम्तिहान में सख्ती कुछ यूं आई, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश ऐसी थी, इस शख्स के लिए बख्शिश का जरिया चीजें बननी थी। 6 साल कबल वॉशरूम में गिरने की वजह से शाहिद साहब की वालिदा की हिप बोन टूट गई, यानी कूल्हे की हड्डी टूट गई, जिस वजह से वालिदा मजीद शदीद बीमार हो गई। फिर वक्त कुछ यूं आन पहुंचा था कि शाहिद साहब खुद अपनी वालिदा के पैम्पर चेंज करने, उनको वॉशरूम तक लेकर जाना, उनकी थोड़ी बहुत वॉक करवाना, सारी जिम्मेदारियां शाहिद साहब पर आन पहुंची थी। इस दौरान भाई ने आना कभी कभार वालिदा की खैर आफियत पूछने, आना फिर चले जाना, लेकिन 24 घंटे सर पे कौन रहता था? शाहिद साहब। बहनों ने भी आना, आकर मिलना माँ को और चले जाना। लेकिन सबसे दर्दनाक चीज यह है, छोटा भाई जब भी अपनी वालिदा को देखने आता था तो इस नियत के साथ आता था माँ के कितने दिन रह गए हैं, माँ ने कब दुनिया से जाना है। वजह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब जनाब यारी शाहिद साहब ने बताया कि जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ पिछले साल 10 मई यानी 2024 को, तो मेरी माँ 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थी। मैं हैरान था कि 2 दिन बाद डॉक्टर्स ने छुट्टी दे दी, यहां तक कि मेरी माँ की हालत ऐसी नहीं थी कि उनको छुट्टी दी जाए, डिस्चार्ज किया जाए। बाद में पता चला कि छोटे भाई ने जबरदस्ती डॉक्टर से कहकर हमारे घर में हॉस्पिटल की तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं, आप हमारी वालदा को छुट्टी दे दें। डॉक्टर्स ने इस बिना पर छुट्टी तो दे दी, लेकिन बाद में शाहिद साहब को पता चला कि मेरे भाई ने डॉक्टर से झूठ बोला। मकसद सिर्फ ये था कि वालिदा घर आ जाएगी, तो जिस वजह से इनका इंतकाल भी जल्दी हो जाएगा। ठीक 2 दिन बाद शाहिद साहब की वालिदा का इंतकाल हो गया। अब जनाब, इंतकाल होने के बाद वालिदा की तदफीन की, दफनाया, भाई आए, बहनें सब आई। ठीक 2 से 2.5 घंटे बाद शाहिद साहब के भाई ने कहा, आप जिस घर में रहते हैं ये घर अब मेरे नाम है। गौर से सुनिएगा कि ये घर अब मेरे नाम है। इससे पहले जब तक वो वालिदा हयात थी तो वो मकान शाहिद साहब की वालिदा के नाम था, यानी सब बहन भाइयों की मिलकर वो प्रॉपर्टी थी। फिर हुआ क्या, जब वालिदा इतनी बीमार थी, यानी बेहोशी की हालत में रहना, माँ को पता ही नहीं चलना कि कब मेरे साथ क्या हुआ और क्या नहीं। शाहिद साहब से मैंने सवाल किया कि वो ऐसा कौन सा लम्हा था जिस लम्हे में सारी प्रॉपर्टी जो माँ के नाम थी वो छोटे भाई ने अपने नाम पर करवानी। कहने लगे कि भाई था और माँ भी उसकी थी जितनी मेरी माँ थी। मेरे ज़हन में कभी ये चीज आई ही नहीं कि ये जब भी आएगा तो मैं पास लाजमी बैठूंगा, क्योंकि ऐसी हरकत मैं सोच ही नहीं सकता था छोटा भाई मेरे साथ करेगा। शाहिद साहब के छोटे भाई ने क्या किया? छोटे भाई ने छुपके से घर की रजिस्ट्री पकड़ी और उस रजिस्ट्री पर वालिदा के थंब लगवा लिए और उनकी हयाती में ही, उनकी बेहोशी की हालत में जब वो शदीद बीमार थी, उस वक्त सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली।
ना इस बात का पता माँ को, ना इस बात का पता शाहिद साहब को। हाँ, शाहिद साहब के बकौल एक मेरी बहन मेरे भाई के साथ मिली हुई थी, जिस बात का मुझे बाद में पता चला। अब जनाब शाहिद साहब कहने लगे मैंने मकान छोड़ दिया। मकान छोड़ने के बाद मैंने कोई एक आधा महीना मैंने कोई रेंट पर कोई एक छोटा सा कमरा लिया, अपना सामान वहां पर रखा। फिर मेरी भांजी ने मुझे बताया कि मामू जान आप इस फलां ओल्ड एज होम में चले जाएं, यहाँ पर बुजुर्गों को रखा जाता है, वालिदैन को रखा जाता है। तो मैं अपनी भांजी के जरिए इस खुर्शीद ओल्ड एज होम में पहुंचा, जहां हारून साहब मेरी बड़े अच्छे तरीके से खिदमत करते हैं। अब जनाब शाहिद साहब को इस बात का पता कब चला? चंद माह कबल जब छोटी बहन ने मिलने के लिए भाई को घर बुलाया तो शाहिद साहब वहां पर पहुंचे, तो इतने में छोटा भाई भी आ गया। अब उस वक्त छोटे भाई ने एतराफ किया कि बड़े भाई आपको मैं एक सच बताना चाहता हूं, उस प्रॉपर्टी को मैंने अपने नाम इस तरह करवाया, जब वालिदा बीमार थी तो मैंने वालिदा के अंगूठे लगवा लिए और आपको नहीं बताया। मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको महाना 25,000 रुपया दे दिया करूंगा आपका खर्चा, आप ओल्ड एज होम में ना रहें या किसी ऐसी जगह पर रह लें जहां पर आपका रेंट भी अदा कर सकूं। शाहिद साहब कहने लगे कि मेरी माँ दुनिया से चली गई, मैंने अपना हक अदा कर दिया, मुझे तुम्हारा 25,000 में से एक चवानी भी नहीं चाहिए, तुम उस 25,000 को अपनी जात पर लगाओ ताकि तुम्हारी कोई जरूरत पूरी हो सके। मैं बड़े अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी के बकिया दिन गुजार रहा हूं। आखिर में शाहिद साहब ने पैगाम दिया कि कभी भी किसी पर इतना भरोसा ना करें कि आप उस भरोसे में मारे जाएं और आप तन तनहा रह जाएं, आपके घर वाले बाकी सब अलग हो जाए। ये सच्ची स्टोरी है। आप आज भी खुर्शीद ओल्ड एज होम जो कि लाहौर में वाक़या है, गार्डन टाउन के इलाके में, वहां जाकर शाहिद साहब से उनकी स्टोरी सुन सकते हैं। शाहिद साहब वहां पर मौजूद हैं और शुक्रिया अदा करते हैं उस ओल्ड एज होम के करता धता हारून साहब जो 22 से 25 बुजुर्गानों को लेकर चल रहे हैं, उनकी बड़ी बेहतरीन तरीके से खिदमत कर रहे हैं। शाहिद साहब उन बुजुर्गों के साथ बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं, मजे मजे के खाने बनाकर देते हैं। वहां जो भी कोई रिपेयरिंग का काम होता है, यहां तक कि कोई बिजली का मसला बन गया, यहां तक कि उस ओल्ड एज होम में कोई भी इलेक्ट्रिकल काम हो, शाहिद साहब खुद कर लेते हैं। चाहे वो ओवन ठीक करना हो, वो बल्ब ठीक करने हो, या फ्रिज का मसला मसाइल हो जाए, शाहिद साहब खुद कर लेते हैं। एक और अहम बात आपको उनकी बताता चलूं, मैंने कहा शाहिद साहब आप माँ की खिदमत कैसे कर लेते थे? यानी आपने शॉप तो बनाई थी लेकिन सारा दिन माँ के पास रहते थे। कहते थे मैं 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे भी अगर दुकान पे चला जाऊं, अल्लाह ताला मुझे इतना दे देता था कि मैं अपनी माँ की बड़े बेहतरीन तरीके से खिदमत कर लेता था। 2 से तीसरा घंटा आना तो माँ ने कॉल करके मुझे बुला लेना, आ जाओ घर, मैं अकेली हूँ, मैं भागा भागा माँ के पास चला जाता था, कभी माँ को इनकार नहीं किया। एक और बात बताई कि शायद मेरी नेकी ही मुझे काम आ गई कि आज मैं इस ओल्ड एज होम में हूं, जहां मुझे घर से बेहतरीन आसाइशें मिलती हैं, ना बहन की बात सुनने को मिलती है, ना भाई की बात सुनने को मिलती है। और दूसरा, बहनें बुलाती हैं शाहिद साहब को हमारे पास आ जाए, लेकिन शाहिद साहब कहते हैं कि बहनों के घर में भाई रहते अच्छे नहीं लगते, जिस वजह से मैं इस ओल्ड एज होम में मौजूद हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो और मेरी उस खिदमत का सिला मुझे कयामत के रोज दे जो खिदमत मैंने माँ की। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह।